दोस्तों, आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, ईश्वर ने अगर हमें दौलत दी है तो हमें दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। ऐसा करके हम एक बेहतर दुनिया बना पाएंगे। ये कहना है अजीम प्रेमजी का, जिन्हें भारत के बिल गेट्स के नाम से जाना जाता है और ये हर साल करोड़ों रुपया चैरिटी में डोनेट करते हैं। और आज की ये वीडियो आपको बताएगी अजीम प्रेमजी की सफलता का किस्सा। अजीम प्रेमजी के जीवन की शुरुआत 24 जुलाई 1945 को मुंबई शहर के एक मुस्लिम परिवार में हुई और इनके पिता का नाम मोहम्मद हाशिम प्रेमजी था, जो खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल और साबुन का बिजनेस करते थे। जिस साल अजीम प्रेमजी का जन्म हुआ, उसी साल उनके पिता ने महाराष्ट्र के जलगांव में वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड की स्थापना की थी। अजीम प्रेमजी के पैदा होने के सिर्फ 2 साल बाद भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन देश के विभाजन की मांग ने आज़ादी के जश्न को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस दौरान हिंदू मुसलमान के दंगे हो रहे थे। सांप्रदायिक नफरत और हिंसा के बीच बहुत सारे मुसलमान परिवारों ने पाकिस्तान का चयन किया, मगर अजीम प्रेमजी के पिताजी ने भारत में रहने का फैसला लिया। अजीम प्रेमजी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से ही प्राप्त की। इसके बाद उनके पिताजी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उन्हें अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाया। जिस साल उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, उसी साल उनके पिता की मौत हो गई। जब उनके पिता की मौत का समाचार उनको मिला तो वह अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए और अपने कारोबार को संभाला। अजीम प्रेमजी ने अपने पारिवारिक बिजनेस को संभालने के बाद उसको विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ाया। उस समय कंपनी मुख्य रूप से हाइड्रोजिनेटेड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी। नियंत्रण संभालने के तुरंत बाद प्रेमजी ने डाइवर्सिफिकेशन के अवसरों की तलाश शुरू कर दी और परिष्कृत तेलों से परे बिजनेस करने का प्रयास किया। जल्द ही कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में बेकरी वसा, टॉयलेट सामग्री, लाइट बल्ब और हाइड्रोलिक सिलेंडर शामिल करने के लिए विविधता लाई। चूंकि कंपनी अब केवल सब्जी उत्पादों के साथ काम करती थी, इसीलिए प्रेमजी ने 1977 में इसका नाम बदलकर विप्रो कर दिया। फिर बाद में भारत सरकार ने कंप्यूटर फर्म IBM को देश से निष्कासित कर दिया। प्रेमजी ने इसे उभरते कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मार्केट में दोहन करने के लिए एक शानदार अवसर के रूप में देखा और विप्रो को कंप्यूटर बिजनेस में ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में कंपनी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में कई अन्य बिजनेस के साथ सहयोग किया, जिसमें एक अमेरिकी कंपनी सेंटिनल कंप्यूटर कॉरपोरेशन भी शामिल थी। साझेदारी बनाने के लिए और विप्रो को कंप्यूटर हार्डवेयर में सफल निर्माता के रूप में तैनात किया। आखिरकार कंपनी ने सॉफ्टवेयर बाजार में भी प्रवेश किया। गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को प्राप्त करने की खोज से प्रेरित प्रेमजी ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सबसे बेस्ट लोगों को काम पर रखा जाए और उन्हें अपने कौशल और बेहतर बनाने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर ट्रेनिंग दी जाए। इससे विप्रो को अमेरिकी कंपनियों की तुलना में काफ़ी कम लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर विकसित करने में मदद मिलेगी, जिससे विप्रो को सफलतापूर्वक अमेरिका में कस्टम सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए मदद मिली और विप्रो का मूल्य 1990 के दशक के अंत तक ऊंचाइयों पर पहुंच गया। कंपनी की बढ़ती संपत्ति ने प्रेमजी को दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैनों में से एक बना दिया। इसी वजह से 1999 से 2005 तक भारत के सबसे धनी व्यक्ति रहे। अजीम जी जितने अच्छे बॉस थे, उतने ही बेहतर आम इंसान जिंदगी में आए थे और साल 2001 में उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना की। इसका मकसद गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना है। देश में कई क्षेत्रों में यह राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्षेत्रों में काम करती है। उनका कहना है कि देश में लाखों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और शिक्षा देश को आगे ले जाने का सबसे बढ़िया जरिया है। साल 2010 में दुनिया के 2 सबसे बड़े दिग्गज कारोबारी बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने द गिविंग प्लेज अभियान शुरू किया। यह अभियान दुनिया के अमीर लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा चैरिटी पर खर्च करें और अजीम प्रेमजी इस अभियान में शुरू होने वाले पहले भारतीय बने। सन 2010 में उन्होंने देश के स्कूली शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए $2 अरब का दान किया।
सन 2013 में उन्होंने अपनी दौलत का 25% हिस्सा चैरिटी में दान किया। इनके इसी नेक कामों की वजह से 2000 में अजीम प्रेमजी को मणिपाल अकादमी में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 2005 में भारत सरकार ने अजीम प्रेमजी को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया और 2011 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। 2013 में अजीम प्रेमजी को इकोनॉमिक्स टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी अजीम प्रेमजी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।